गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ्लेमिंगो बुक का लेसन 3 और इसका है सेकंड पार्ट। पहले पार्ट को हम कर चुके हैं और अब हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। ये यहाँ से शुरू होता है कि जब राइटर को पूल में से निकाल लिया गया था और वो बच गया था और लॉकर रूम में उसे ले जाया गया। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं चलकर घर गया। आई वॉज सिक, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आई शुक, मैं काँप रहा था, हिल गया था, एंड क्राइड, और चिल्ला रहा था, रो रहा था, व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात को मैंने खाना नहीं खाया। 4 days a haunting fear वॉज इन माई हार्ट, 4 days का मतलब है कई दिनों तक। हांटिंग फियर, जो डरा देने वाला फियर था, भयभीत कर देने वाला जो डर था, वॉज इन माई हार्ट, वो मेरे दिल में रहा, अर्थात लगातार कई दिनों तक राइटर डरता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, राइटर बताता है कि हल्का सा भी प्रेशर किसी भी तरह का उसे अपसेट कर देता था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, उसके घुटने कांपने लगते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और उनका पेट खराब हो जाता था, अर्थात उन्हें बहुत बुरा महसूस होता था, बहुत घबराहट होती थी जब किसी तरह का वो प्रेशर अपने ऊपर ले लेते थे। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद राइटर बताते हैं कि वो कभी भी वापस पूल पर नहीं गए। आई फियर्ड वाटर, उसके बाद राइटर को जो है पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, और जब कभी भी राइटर जो है पानी के पास होता तो उसे अवॉइड करता था, अर्थात वो ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड्स जगह है वहाँ के पानी के बारे में या वहाँ के तालाबों के बारे में, वहाँ की नदियों के बारे में जब राइटर को पता चलता है। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो उस जगह के जो तालाब वगैरह थे, पानी के या नदी थी, झील थी, उसमें वो जाना चाहते थे। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैं वहाँ पर गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टियटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, और राइटर का कहता है कि जब कभी भी वो इस तरह की चीज जगहों पर जाते, वेदर आई वॉज वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है कि वैसे ही पानी में चलना, पैदल चल के निकलना। तो राइटर कहता है कि भले वो बिना तैरे ही पानी में से, घुटनों तक के पानी में से निकलते थे टियोटन और बम्पिंग रिवर के में, और या बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉट रेक्स, या गॉट रॉक्स है जो उनके गर्म पानी में नहा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें उन्हें परेशान करती थी। द टेरर दैट हैड साइड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो जो भय उन्हें अपनी जकड़ में ले लेता है उस पूल पर, वो वापस उनको दोबारा से उनके दिमाग में आ जाता था, उन्हें दोबारा से परेशान करने लगता था उसी तरह का डर। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, इस डर ने, इस भय ने पूरी तरह से राइटर को अपने अधिकार में ले लिया था, अपने काबू में कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, राइटर बताते हैं कि उसके इस तरह की घटना के बाद जब कभी वो पानी में उतरता था तो उसके पैर दोबारा से उसे पैरालाइज महसूस हो जाते थे, अर्थात सुन्न पड़ जाते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक अत्यधिक कपा देने वाला भय राइटर के दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, राइटर बताते हैं कि जो ये हैंडीकैप था, अर्थात एक तरह का जो उन्होंने अपने आप को ये मान लिया कि वो हैंडीकैप्ड हो गए इस मामले में, पानी में तैरने के मामले में, तो ये कई वर्षों तक इस तरह से उनके अंदर ये डर बना रहा। इन कैनोज ऑफ मेन लेक्स फिशिंग फॉर
लैंडलॉक्ड सैल्मन। अब यहाँ पर राइटर बताता है कि किस किस तरह से उसे महसूस होता था ये डर जब कभी भी वह कैनोइंग करने के लिए जाता था, नौका में बैठकर फिशिंग करने के लिए जाता था। फोर लैंडलॉक्ड सैल्मन नामक जगह पर बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, बास फिशिंग के लिए न्यू हैम्पशायर में, ट्राउट फिशिंग ऑन द डचेज ऑफ मेलिटेज इन ओरेगन, और ट्राउट फिशिंग के लिए जाते थे वो डचेज नामक जगह पर, मेटोलियस फिशिंग के लिए जाते थे ओरेगन नामक जगह पर, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, और कोलंबिया नामक जगह पर भी जाते थे वो फिशिंग के लिए, एट बम्पिंग लेक, और बम्पिंग लेक पर भी, इन द कैस्केड जो कैस्केड में थे, वेयर एवर आई वेंट, हाँ जहाँ कहीं भी राइटर गया, अर्थात इन जगहों के बारे में बताता है जहाँ जहाँ पर वो कभी फिशिंग के लिए जाता था। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, वो डरा देने वाला, भयभीत कर देने वाला जो डर था पानी का, वो हर जगह फॉलो करता था, उनका पीछा करता था, अर्थात कहीं भी चले जाओ वो राइटर उनका पीछा, वो डर नहीं छोड़ रहा था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, राइटर कहते हैं कि जो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते थे, जो ट्रिप करते थे वो, तो इन सभी चीज़ों को उस डर ने बर्बाद कर दिया था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और राइटर को डिप्राइव कर दिया था। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, खुशी से वंचित कर दिया था नौकायन की, बोटिंग की और स्विमिंग की, इन सभी तरह की वो चीज़ों का आनंद नहीं ले सकते थे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, राइटर बताते हैं कि वो हर तरह का तरीका यूज़ करते थे, जो भी तरीका उन्हें पता चलता था इस फियर को ओवरकम करने के लिए, अर्थात काबू में पाने के लिए, इस डर पर काबू या विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने हर प्रयास किया, जो भी प्रयास वो जानते थे। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, परंतु डर ने राइटर को अपनी ग्रिप में, अपनी जकड़ में पूरी तरह से जकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर, अंत में 1 अक्टूबर की बात है, 1 अक्टूबर के एक महीने की बात है, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर हायर करने का, अर्थात इंस्ट्रक्टर से उन्होंने स्विमिंग सीखने का फैसला किया। टू लर्न एंड टू लर्न स्विम, और तैरने का फैसला किया। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, और एक हफ्ते में 5 दिन तक प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे, 1 घंटे के लिए रोजाना। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने उनको जो है बेल्ट बांध दी उनके चारों तरफ। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक रस्सी ली जिसको जो उस बेल्ट में बांध दिया गया। वेंट थ्रू अ पुली, और वो रस्सी फिर पुली से होकर जाती थी। दैट रेन ऑन वन ओवरहेड केबल, एक केबल से निकलकर। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और इंस्ट्रक्टर ने एक सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया। एंड वेंट बैक एंड फोर्थ, वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और इस तरह से जो राइटर पूरी सुरक्षित होकर पूरी तरह से आगे की तरफ और पीछे की तरफ जाता है, अर्थात उसमें तालाब में एक किनारे से दूसरे किनारे पर दूसरे किनारे से पहले किनारे की तरफ तैरते हैं। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल में दोनों तरफ से आगे की तरफ भी जाते हैं, पीछे की तरफ वापस लौट के आते हैं। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक साइज्ड मी, और फिर राइटर बताते हैं कि जब भी वो पूल को क्रॉस करते थे हर बार, तो उन्हें एक तरह का भय साइज कर लेता था, सीज कर लेता था, जकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, जब कभी भी जो है इंस्ट्रक्टर अपनी पकड़ को रिलैक्स करता था, कम करता था, छोड़ देता ऑन द रोप को। आई वेंट अंडर, और राइटर पानी के अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और वही पुराना डर दोबारा से आ जाता उसके मन में और उसके पैर जम जाते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, जब ये टेंशन दूर होने लगी, स्लैक होने लगी, तो 3 महीने हो गए थे। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से पानी के अंदर
अपना फेस ले जाया जाता है, एंड एक्सहेल और किस तरह से सांस छोड़ी जाती है, एंड टू रेज माई नोज और ये भी सिखाया किस तरह से अपनी नाक को बाहर निकाला जाए पानी से, एंड इनहेल और सांस लिया जाए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को सैकड़ों बार रिपीट किया। बिट बाय बिट, धीरे धीरे, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और जो ये डर था उसके डर को मैंने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया, इस डर को। दैट साइड मी, जिसने मुझे जकड़ रखा था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा पानी के अंदर सिर चला जाता था, वो डर अब मेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और इससे आगे उसने मुझे जो है पूल की साइड में से हेल्ड किया, पकड़ा। हेड मी किक विद माई लेग्स, और मैंने अपने जो पैरों से पानी में किक मारी। 4 वीक्स आई डिड जस्ट दैट, ऐसा मैंने सप्ताहों तक किया, कई सप्ताहों तक। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो मेरे पैर ये तैरने में रिफ्यूज़ कर रहे थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे मेरे पैरों को राहत मिली, अर्थात नॉर्मल हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं अपने पैरों को कमांड दे सका, अर्थात तैरने में सफल रहा। 10 पीस बाय पीस, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट अ स्विमर, उन्होंने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने हर चीज़ को, हर पीस को परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टूगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और फिर उन्हें पूरी तरह से एक बार उन्होंने कराया, या पूरी तरह से इंटीग्रेट होल कर दिया, उसे कंप्लीट कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉवल, स्ट्रोक। नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हैं। डाइव ऑफ, डाइव लगा सकते हैं, गोता लगा सकते हैं। स्विम कर सकते हैं यानी तैर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द पूल, पूल की लेंथ को। क्रॉवल स्ट्रोक, और ये स्ट्रोक है, तैरने की एक विधि है, क्रॉवल स्ट्रोक, इस तरह से भी आप तैर सकते हैं। आई डिड, और मैंने वो सब कुछ किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का जो कार्य था वो पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, अभी भी मैं हैरान था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, कि क्या अभी भी मैं भयभीत हूँ। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं कभी पूल में अकेला जाता हूँ। मैं सोच रहा था कि क्या अभी भी मेरा डर पूरी तरह से समाप्त हुआ है या नहीं हुआ। आई ट्राइड इट, मैंने इसे आजमाने की कोशिश की। आई स्वेम द लेंथ एंड अप टू डाउन, और मैं पूरी जो है उसकी लेंथ में तालाब की मैं तैरा, नीचे गया। टिनी वेस्टेजेस ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और छोटे छोटे जो मेमोरी थी, वेस्टेज थी, चिन्ह थे उसके, पुराने टेरर के, वापस मुझे याद आ रहे थे, मेरे दिमाग में वापस आ जाते थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन, अब मैं अपनी त्योरियाँ चढ़ा सकता था, गुस्सा कर सकता था। एंड से टू दैट टेरर, और उस भय से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहा, हाँ, वेल हियर इज टू यू, ये देख, लुक एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और ऐसा कहते हुए मैं दोबारा से जो है पूरी लेंथ में तैरना शुरू कर देता था, तैर कर पार कर देता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और इस तरह से जो मेरा अभ्यास था जुलाई महीने तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु इतना करने के बाद भी राइटर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट, वो पूरी तरह से यकीन नहीं था उन्हें, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि जो वो भय है उन्हें पूरी तरह से छोड़ गया। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए वो लेक में जाते हैं, वेंटवर्थ नामक जगह पर, इन न्यू हैम्पशायर में। डाइव ऑफ अ डॉक एट टिर्गिस आइलैंड, टिर्गिस जो आइलैंड है उसके पास जाकर उसके डॉक से, अर्थात किनारे से गोता लगाते हैं। एंड स्विम 2 माइल्स अक्रॉस, और 2 मील तक तैर कर जाते हैं। द लेक, उस लेक में तैरते हैं 2 मील तक।
टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और स्टैम्प एक्ट नामक जो आइलैंड है उस तक तैर तक जाते हैं। आई स्विम द क्रॉवल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। राइटर बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो तैराकी के विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रोक हैं उनको आजमाते हुए अपनी तैराकी पूरी की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ही वो डर वापस आया था। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं पूल के बिल्कुल मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, कि राइटर ने अपना चेहरा नीचे कर लिया था पानी में। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और तब उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस बॉटमलेस वाटर ही दिखाई दे रहा था। तब वो भय उन्हें हल्का सा लगा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और वही पुराना जो डर था वो उसकी सेंसेशन अर्थात भाव उसके अंदर आ गए थे। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, वट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आपके विचार से हैं आप क्या सोच रहे हो, क्या कर सकते हो मेरा। इट फ्लेड, डर भाग गया। एंड आई स्विम ऑन, और मैं तैरना जारी रखा। येट आई हैड रिजुअल डाउट्स, फिर भी मुझे हल्के फुल्के डाउट थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो मेरा पहला अवसर था। आई हरीड वेस्ट, और मैं फिर कहाँ गया, वेस्ट जो इलाके हैं, पश्चिमी इलाके हैं जो अमेरिका के, उधर गया। वेंट अप टू टियोटन टू कॉनरेड मीडोज, टियोटन से होते हुए कॉनरेड जो मीडोज थी, चरागाहें थी, वहाँ तक गया। अप द कॉनरेड क्रीड ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, और फिर वहाँ से कॉनरेड क्रीक से होते हुए मीड ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडोज, और हाई मीडोज में जाकर उन्होंने अपना कैंप लगाया। बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, जो वार्म लेक था उसके पास ही। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, आई स्ट्रिप्ड, उन्होंने जो अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और गोता लगा दिया उस लेक में। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे किनारे तक तैर कर गए और वापस आए। जस्ट एज डग कॉर्पन यूज टू डू, जिस तरह से डग कॉर्पन नामक एक प्रसिद्ध तैराक किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक से होते हुए वो मेरी आवाज़ खुशी की वापस लौट के आई, अर्थात वहाँ पर गूंजी। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने अपना जो भय था पानी का वो ख़त्म कर दिया था, उस पर जीत हासिल कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और इस अनुभव का मेरे लिए बहुत गहरा मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, वही लोग जो अत्यधिक टेरर के बारे में जानते थे। एंड कॉन्कर्ड इट, और जिन्होंने इस टेरर को, इस भय पर विजय प्राप्त करती थी। इट कैन एप्रिसिएट, वही इसके बारे में बता सकते थे, प्रशंसा कर सकते थे। इन डेथ देयर इज पीस, राइटर कहता है कि मौत में अपने आप में ही क्या है कि शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जो खौफ है, टेरर है, वो तो केवल मौत के नाम का जो भय है उसी में है। मौत के नाम का जो भय है उसी में खौफ है, बाकी कोई मौत डरावनी नहीं है। एज रूजवेल्ट न्यू, जब रूजवेल्ट को पता चला, वहन ही सेड, तो उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हम केवल जो डरते हैं वो डर की वजह से ही डरते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, राइटर बताते हैं क्योंकि राइटर को दोनों तरह का एक्सपीरियंस था। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का जो सेंस जो उन्होंने प्राप्त हुआ था, महसूस किया था। एंड द टेरर, और वो भय, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जिसकी वजह से इस तरह का भय पैदा हो सकता है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंस्टेंसी, और किसी तरह से अब जो विल थी, इच्छा थी जीवित रहने की, वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, और अंत में मैंने अपने आप को रिलीज महसूस किया। अर्थात कब राइटर यहाँ पर कहना चाहता है कि जिस भय ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रखा था, वो भय अब खत्म हो गया था और अपने आप को वो रिहा महसूस कर रहे थे। फ्री टू वॉक द ट्रायल्स, अब वो कह रहे हैं कि वो अब फ्री है अच्छे अच्छे कारनामे करने के लिए, अपने पूर्वजों का जो महान व्यक्ति थे उनका अनुसरण करने के लिए। एंड क्लाइम द पीक,
और बहुत ऊंचाइयों पर जाने के लिए अब वो उत्सुक थे, अर्थात अब किसी तरह का उनके मन में कोई भय नहीं रहा था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अब वो अपने आप को महसूस कर रहे थे कि अब उन्होंने डर को बिल्कुल पूरी तरह से ब्रश कर दिया है, हटा दिया है, छांट दिया है। हाँ, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, समझ में आएगी, और इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।